चारसद्दा में मुंडा हिड्रॉक्स टूटने के बाद दरिया काबुल का सैलाबी रेला नौशेरा के नवाही इलाकों में दाखिल। दर्जनों घर ज़ेर आब आ गए। मुतादिद लोग सैलाबी पानी में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नौशेरा और चारसद्दा के कई लोग रात गए मवेशी और दीगर सामान लेकर मोटरवे पर पहुंच गए। सैलाब के खतरे के बायस चारसद्दा पेशावर GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद। नौशेरा और सवाबी को मिलाने वाला जहांगीरा पुल भी बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नौशेरा ने कहा है कि चारसद्दा में मुंडा हिड्रॉक्स का आधा हिस्सा सैलाबी पानी की वजह से तबाह हो गया। 2 अदद डिस्चार्ज कंट्रोल सेक्शन सैलाबी पानी में बह गए। सैलाबी पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुस्ती से काम ना लें और फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। डिप्टी कमिश्नर की आवाम से अपील। पेशावर में सैलाब की जद में सैलाबी पानी रात गए। दरिया काबुल से मुत्तसिल पेशावर के नवाही इलाकों के घरों में दाखिल। रेस्क्यू टीमें मियाँ गुजर जाला बेला में महसूर लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। ख़वातीन और बच्चों समेत 300 से ज़ायद अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। स्वात और कालाम भी बिफर गया। दरिया सवात सब कुछ बहा ले गया। होटल इमारतें तिनकों की तरह बह गईं। सवात में 50 होटल और 100 से ज़ायद मकानात और इमारतें दरिया सवात की नज़र हो गए। तबाहकुन सैलाब से 15 पुल 130 किलोमीटर शाहराह तबाह। सवात भर में 15 अफराद जाँ बाहक हुए। मदयन और बहरैन का ज़मीनी राबता कट गया। ज़िला भर में इमरजेंसी नाफिज। बहरैन में पावर हाउस भी दरियाबुर्द हो गया। खौफनाक सैलाब से तबाही, दिल दहला देने वाले मनाजिर। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने कुछ भी ना छोड़ा। मुल्क भर में 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर। हर नया दिन नई मुश्किल। सैलाब 982 कीमती जिंदगियां निकल गया। 6 लाख से ज़ायद मकानों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी एमरजेंसी करार दिया। सितंबर में शदीद बारिशों के एक और स्पेल का इम्कान। मुसलसल बरसते बादलों ने बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। बलोचिस्तान का मुल्क भर से ज़मीनी राबता ताहाल बंद। पुल गिरने से रिले सर्विस भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल। सिब्बी, नसीराबाद, हरनाई में मुतासरीन मदद के मुंतज़िर। मुतादिद अज़ला में वबासलाती निज़ाम दरहम बरहम। मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स बंद हो गया। बोलान में नाड़ी नदी में एक और सैलाबी रेला। पानी की दर्जनों देहात डुबो दिए गए, जबकि सैकड़ों मकान तबाह हो गए। सिंध में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से हर तरफ पानी पानी। सूबे भर का मंजर दरिया का मंजर पेश करने लगा। हैदराबाद, सखर, लाड़काना में तबाही। घर गिर गए, माल मवेशी डूब गए। लाखों अफराद छत से महरूम हो गए। मटियानी में 50,000 से ज़ायद अफराद नकले मकानी करने पर मजबूर। खैरपुर, उमरकोट, कंदकोट में मुतासरीन इमदाद के मुंतसिर। शिकारपुर में 10 रोज़ से बारिश सैलाब ने दादू, ठुल, तंगवानी, जैकबाबाद का नक्शा ही बदल दिया। कराची समेत सिंध भर में आज भी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को 2010 से बड़े सैलाब का सामना है। वार्निंग आई थी, लेकिन इतनी बारिशों का अंदाज़ा नहीं था। ये सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। मुतासरीन को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर इस चैलेंज से निपटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध के लिए 15 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। कहा सिंध को 15 लाख मच्छरदानियाँ फराहम करेंगे। जाँ बाहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब मुश्किल की इस घड़ी में अपने ब्रादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सैलाब में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ज़्यादा अफसोस करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची का दौरा। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आर्मी फ्लड रिलीफ सेंटर कायम। मुल्क भर में जारी इमदादी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग होगी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवान मुल्क भर में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल। मुल्क में सैलाब से हंगामी सूरत हाल। वफाकी हुकूमत की 4 सूबों में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़ौज को रिलीफ ऑपरेशन में मदद के लिए तैनात किया जा रहा है। सूबाई हुकूमतों ने अफवाज तैनात करने की रिक्वेजिशन भेजी है। कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर ट्रेनें 5 रोज़ के लिए रोक दी गईं। खानपुर से हैदराबाद तक रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। पेशावर से मुल्तान तक ट्रेनें चलेंगी। कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास का ऑपरेशन भी जारी रहेगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ML2 और 3 ट्रैक पर पहले ही ऑपरेशन मुअत्तल है। सैलाब से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। मुल्क भर में कार्गो ऑपरेशन चलता रहेगा। एयरपोर्ट की तहसील फैजगंज में कैनाल RD 45 में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से पक्का चाक के गांव मजार खान में पानी दाखिल। इलाका मकीनों का रात गए। नेशनल हाईवे पर धरना, रोड भी ब्लॉक की। महकमा इरीगेशन की गफलत और लापरवाही के बायस शगाफ पड़ा। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम, कहा जब तक इरीगेशन का अमला शगाफ नहीं भर देता धरना जारी रहेगा। कोहिस्तान के इलाके दोबेर में फंसे 5 में से 4 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। मुतासरा अफराद 5 घंटे फंसे रहे। मदद ना मिलने पर 4 अफराद लापता हो गए। एक ने तार का सहारा लेकर खुद को बचा लिया। मकामी अफराद के मुताबिक जिला इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद इमदादी कार्रवाइयाँ फराहम नहीं की गईं। अपर कोहिस्तान में सैलाब से 120 से ज़ायद घर तबाह हो गए। कुदिया अथॉरिटी में 40 से 50, बढ़ती में 50 से 70 घर तबाह हुए। जैद खाड़ में 20 जबकि गबराल में 5 घर तबाह हुए। सबसे ज़्यादा तहसील कुंदिया में 105 घर तबाह हुए। ज़िला इंतज़ामिया ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में मुकदमा दर्ज। राना सनाउल्लाह, कैप्टन सफदर के खिलाफ भी FIR दर्ज। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुकदमात में इदारों के खिलाफ बयानात का इल्ज़ाम। महंगाई ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। मुल्क में महंगाई की शरह 45% तक जा पहुंची। आलू, प्याज, टमाटर, आटा, चावल, अंडे समेत 23 अशिया महंगी। चाय की पत्ती, माचिस, सिगरेट भी महंगे। मुर्गी के गोश्त, बीफ, मटन और LPG की कीमतों में भी इजाफा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार ने मेरे खिलाफ ट्वीट किए। इसहाक डार मेरे खिलाफ लिखकर नून लीग के ग्रुप्स में भेजते हैं। शहबाज शरीफ एक बार कहें तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाना चाहते हैं तो बना दें। जिस दिन निकालेंगे चला जाऊंगा। मैं तैयार हूँ। मुल्की मफाद में फ़ैसले करता रहूँगा। आबिद शेर अली को बुरा लगता है तो मुझे कोई परवाह नहीं। आबिद शेर अली के बाद हनीफ अब्बासी भी मिफ्ताह इस्माइल पर बरस पड़े। कहा वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की सारी मेहनत तबाह करने पर तुली हुई है। अवाम बिजली का बिल अदा करने से कासिर है। ताजिर कारखाने और कारोबार बंद कर रहे हैं। मईशत लूट मार डकैती से नहीं चल सकती। वज़ारत ख़जाना से कहूँगा कि लूट मार बंद करें। मालाकंड, अपर दीर, लोअर दीर, बोनेट समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में सैलाब। अपर दीर में दरिया पंचगोड़ा में तुग़यानी, पानी में बहकर 2 अफराद दम तोड़ गए। सैलाबी रेले से दीर पेशावर बंद। बोनेर में लैंडस्लाइडिंग से कई सड़कें बंद हो गईं। जबकि मालाकंड में पुल चौकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मालाकंड और लोअर दीर को मिलाने वाला पुल बंद कर दिया गया। जबकि चकदरा ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक बिजली के पोल पानी में बह गए। बालाकोट में सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जहाँ बहक हुए। सैलाबी पानी बाजारों, स्कूल्स और थाने में भी दाखिल। गाड़ियाँ पानी में बह गईं। अयूब पुल को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। कागान और शोगरान जाने वाले सयाहों को वापस भेजा जाने लगा। मानसेरा के मकाम पर दरिया कन्हार में तुग़यानी, बाजार और दुकानें ज़ेर-ए-आब। हरनाई में सैलाब के अंदर फंसे शख्स को ड्रोन के जरिए खुराक पहुंचाई गई। मुतासर शख्स गुज़श्ता 15 घंटों से सैलाब में फंसा हुआ है। अवाम का हुकूमत से सैलाब में फंसे शख्स को निकालने के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर हेलीकॉप्टर फराहम करने की इस्तदा।
कोयटा में मुसलसल 2 रोज से तेज और हल्की बारिश, शहर के नशेबी इलाके से रियाब आ गए। नवाकली बाईपास से सलाबी रेल आबादी में दाखिल, मकान गिर गए। सरियाब हजारा टाउन, पश्तूनाबाद और स्पिनी रोड भी डूब गए। कोयटा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी। शहर के करीब करखसा डैम में गुंजाइश से ज्यादा पानी भर गया। करीबी आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया। कोयटा एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। मेरा गाजी खान, राजनपुर, तौसा शरीफ में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। राजनपुर में 2 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। 7 लाख एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। 30,000 घर पानी की नज़र हो चुके। राजनपुर में 90% इलाकों में पानी ही पानी। तौसा शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों का भी ज़मीनी राबता मुनक़ता। इंडस हाईवे 5 रोज से बंद। रुझान में सैलाब मुतासरीन के लिए खाने पीने की अशिया की किल्लत। से मुतासरा इलाकों में ज़ीरो बैलेंस पर भी कॉल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोबाइल फ़ोन कंपनीज को हिदायत जारी कर दी। वज़ारत IT को फौरी इक़दामात की हिदायत। यूनिट और इससे कम बिजली इस्तेमाल करने पर बिल जारी होंगे। वज़ारत तवानाई का ऐलान, कहा कि बिल जमा कराने की मुकर्रर तारीख बढ़ा दी गई है। सार्फिन को नया बिल घरों पर भेजा जाएगा। बिल जमा कराने वाले सार्फिन के सितंबर के बिल एडजस्टमेंट में ये एडजस्टमेंट की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विफाक से ताउन नहीं करेंगे। तैमूर झगड़ा ने मुझे ख़त में लिखा, देरीना मसाइल हल ना किए गए तो IMF की डील मुकम्मल नहीं होने देंगे। मुल्क में तारीख़ी सैलाब आया हुआ है और ये सियासत कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो क्या मुल्क को तबाह कर दोगे? ये कैसी सियासत है? आप हमारे मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। क्या ये मुल्क की मफाद के लिए सियासत नहीं छोड़ सकते?